हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जून 2006 का हिस्ट्री का सेकंड पेपर देखने वाले हैं। तो ये कुछ पैसेज के क्वेश्चंस थे। वह क्या कारक थे जिसने सबसे ज़्यादा भारतीय संस्कृति पर गांधी के विचारों को प्रभावित किया? वो थे पाश्चात्य विचारों का प्रभाव, जैसे कि लियो टॉल्स्टॉय, रूसो का प्रभाव गांधी जी पे था। वह कौन सा सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा था जिसे गांधी ने सुधार के लिए चुना? जाति। भारतीय संस्कृति का भविष्य सबसे ज़्यादा निर्भर है भारतीय समाज में रूढ़िवादी प्रवृत्तियों का बहिष्करण करके। प्राचीन काल के किस धार्मिक ग्रंथ ने भारतीय विचारधारा को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? भगवद गीता ने। वह कौन सा कारक था जिसने भारत में जाति प्रथा को मिटाने में सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? नौकरी के अवसर। हड़प्पा संस्कृति का दक्षिणोत्तर स्थल है दाइमाबाद। निम्नलिखित में कौन सा तमिल व्याकरण संबंधी ग्रंथ है? तोल्काप्पियम। निम्नलिखित में कौन उत्तर वैदिक काल से संबंधित है? जातियों की स्थापना। निम्नलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में षोडश महाजन पदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय। ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित किस अभिलेख में अशोक के बाह्य जगत संबंधों का उल्लेख प्राप्त होता है? शिला अभिलेख 13 में। मिलिंद पन्ह में मिनेंडर तथा नागसेन के बीच वार्तालाप का उल्लेख है। निम्नलिखित किस ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति संबंधी अनुबंध सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है? कामंडकीय। इसका गुणाढ्य का है बृहत कथा, वाग्भट्ट का अष्टांग हृदय, भास्कराचार्य का लीलावती और मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि। ये ग्रंथ है और उसके रचनाकार। निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थाओं में कौन सा कालानुक्रम सही है? तो सबसे पहले और पुराना है तक्षशिला, फिर कांचीपुरम, फिर वल्लभी और फिर नालंदा। दशावतार मंदिर है देवगढ़ में। गुप्तकालीन ईंट मंदिर है भीतरगांव में। मेघुती मंदिर ऐहोल और पार्वती मंदिर नाचना कुठार। शैलेंद्रों द्वारा निर्मित सर्वप्रसिद्ध स्तूप बोरोबुडुर स्थान पर स्थित है। एलोरा स्थित सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राजवंश के संरक्षण में निर्मित हुआ था? राष्ट्रकूट में। प्रथम राजेंद्र ने कडारम का विजय अभियान किया था, कारण उसकी अभिलाषा थी दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार करना। इसमें आर गलत है, कालक्रम लगाना है। तो सबसे पहले है गोंडो फर्नेस, फिर विम किडफिसस तथा कनिष्क। ये दोनों सही है कि बुद्ध ने प्राकृत भाषा के माध्यम से अपने उपदेश दिए, कारण समाज के प्रत्येक वर्ग तक वे पहुंचना चाहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा मामलुक काल के लिए उपयुक्त नहीं है? खजाइल उल फुतूर नहीं है। फिर कौन से है? ताज उल मासीर, तारीख फिरोजशाही और तबकाते नासिरी है। निम्नलिखित में से किसने कथानुसार समस्त इस्लामिक पूर्व में दिल्ली सबसे बड़ा नगर है? इब्न बतूता। बलबन ने राज्य की प्रतिष्ठा और शक्ति को बढ़ाने के लिए और सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करने के लिए कदम उठाए, कारण उसने सार्वभौमिकता के इस्लामी सिद्धांत का पालन किया। इसमें कारण सही नहीं है, बस ए ही सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर सही नहीं लगाया है? वो है किस्मत एक होती नहीं लगाया। अब कौन से लगाए हैं वो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि खराज, घरी और चराई अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए हैं। इसमें निज़ामुद्दीन औलिया ने कौन सा पंथ चलाया? चिश्तिया। शेख नूरुद्दीन ने ऋषि, बहाउद्दीन गंजबख्श ने नक्शबंदिया और दादू ने भक्ति। वकील ए दर शाही महल का अधिशाली अधिकारी। अमीर ए हाजिब दरबार की आचार विचार विधि की देखरेख करने वाला अधिकारी। मुशरिफ ए मुमालिक सल्तनत का प्रमुख लेखा अधिकारी और बरीद ए मुमालिक राज्य की समाचार एजेंसी का अध्यक्ष। इसमें सिर्फ व्याख्या सही नहीं है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जैसे कि आदि ग्रंथ में कबीर, रैदास, नामदेव और बाबा फरीद के श्लोकों को भी शामिल किया गया है, कारण सिख धर्म का उद्भव ठोस भक्ति परंपरा के काल में हुआ। ये सही तो है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। इसमें व्याख्या सही नहीं है। फिर से बहमनी राज्य की आरंभिक काल से ही राज्य की राजनीति में विदेशियों का व्यापक प्रभाव था, कारण बहमन शाह ने कभी भी दक्षिणी अमीरों पर विश्वास नहीं किया था। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि विजयनगर राज्य में नायकों की संख्या लगभग 200 है?
फर्नो नुनीज ने कहा। भीमसेन नुक्सा-ए दिलकुशा, अमीर खुसरू, किरान उस सदीन, अल-बिरूनी, किताब फ़ी तहक़ीक़ मालील हिंद, निज़ामुद्दीन अहमद, तबक़ात-ए अकबरी। इसमें सुमिलित नहीं है, जो फोर्थ वाला नहीं है, बाकी सारे सही हैं। जैसे कि चौथा था शिवाजी द्वारा युद्ध खर्च के रूप में मांगा गया भूमि लगान का चौथा भाग। टंका, तांबे का एक सिक्का, इजारा राजस्व को ठोके पर देने की प्रथा। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह किसका समकालीन था? औरंगजेब के। निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? तो सेकंड और थर्ड सत्य नहीं है। जो सत्य है वो देख लेते हैं कि मुगल कालीन भारत में टकसालें मुक्त सिक्के के आधार पर कार्य करती थी और पूर्व शासन काल में निर्मित सिक्कों को खजाना कहते थे। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1600 में भारत की जनसंख्या का अनुमान लगभग 100 मिलियन लगाया? मोरलैंड ने लगाया। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मुगल साम्राज्य के पतन की मुगल केंद्रित अभिगम से सहमत नहीं है? सतीश चंद्र नहीं है। भारत में दस्तकार संगठनों के पतन का प्रमुख कारण था औद्योगिक क्रांति। किसकी अध्यक्षता में 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई? W. हंटर। आधुनिक प्रसार के लागू होने से परंपरागत स्वावलंबी गांव, स्थानीय बाजार, जाति और व्यापार प्रभावित हुए। कारण भारत में स्वदेशी ग्रामीण जीवन, स्थानीय बाजार, जाति तथा व्यापार का विनाश करने हेतु आधुनिक प्रसार का परिचय नहीं किया गया। इसमें व्याख्या सही नहीं है। निम्नलिखित में से एक राष्ट्रवादी विचारधारा का मुसलमान नहीं था पर अपनी सांप्रदायिकता के लिए जाना जाता था? सर अली इमाम। भवानी मंदिर है बरेंद्र कुमार घोष, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण और गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वयं शासन, एल्फिंस्टन राज्यपाल, लॉर्ड कर्जन शिक्षा संबंधी सुधार और डलहौजी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। इसमें सिर्फ एक सही है कि रामकृष्ण के धार्मिक नीति वचन का प्रमुख लक्षण था उनका कभी धर्मों की सत्यता में विश्वास। वे धर्मों में अविश्वास नहीं करते थे, उनका धर्म में विश्वास था। सबसे पहले आई रचनात्मक कार्यक्रम, फिर स्वराज पार्टी, फिर नमक सत्याग्रह और फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह। निम्नलिखित में से किस नेता ने गांधी का विरोध किया जब उन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया? CR दास ने विरोध किया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य लॉर्ड वेवेल नहीं थे, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर थे। कौन सा एनाल स्कूल का लक्षण नहीं है? क्षेत्र केंद्रित अवधारणा एनाल स्कूल का प्रभावी लक्षण नहीं है। अंतर्विषयक अवधारणा, नए स्रोतों की खोज और लॉर्ड डुर्रे दीर्घकालीन ये लक्षण है। निम्नलिखित में से किसने विचार रखा था कि इतिहास में कोई वस्तुपरकता नहीं हो सकती? मार्क्सवादी। निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा नहीं था? नेल्सन मंडेला नहीं थे, मार्शल टिटो, सुकार्नो और नेहरू थे। प्रोटेस्टेंट धर्म को कानून मान्यता दी गई थी ऑगस्टबर्ग की डाइट 1555 में। और आखिरी निम्नलिखित शासकों में से एक उदारवादी तानाशाही से जुड़ा नहीं था? फ्रांस के लुई 14, बाकी सारे थे। प्रशिया के फेडरिक द्वितीय, रूस के पीटर महान, ऑस्ट्रिया के जोसेफ सेकेंड थे। थैंक यू।